अरे मुनव्वर साहब, मैं कह रही हूँ ना, आप अपनी बीवी को तलाक दे देना। औलाद का मसला नहीं है, मैं आपकी औलाद को संभालूंगी, आप मेरे बेटे को संभाल लीजिएगा, बस ठीक है। हाँ हाँ, और क्या? अरे सही कह रही हूँ मैं आपसे। हाँ और क्या? आपको कितनी बार कहा मगर समझ नहीं आती आपको। जी जी। क्या बात है, मिजाज बिगड़े में? मिजाज मेरा नहीं बिगड़ा हुआ, तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। छुट्टी के दिन को बेकार दिन समझ के सो के गुजार देते हो। अब क्या छुट्टी वाले दिन भी काम करवाओगी? हाँ कराऊंगी काम, क्यों नहीं कराऊंगी? मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझसे घरदारी नहीं हो सकती। इस उम्र में तो लड़कियों की शादियां होती है, मुझे देखो मैं इस उम्र में बेवा भी हो गई। तुझे तरस नहीं आता अपनी माँ पर और अपनी माँ की तन्हा जिंदगी को देखकर? अम्मा बस कुछ दिनों की बात है, बर्दाश्त कर लो, फिर तो तुम्हारी बहू आ जाएगी। अरे बहू तो ऐसे आ जाएगी जैसे रिपोर्ट आ जाएगा ऑर्डर पे ना, ऑनलाइन। पता नहीं क्या उल्टा फुल्टा ऑल फोल बकता ही रहता है हर वक्त। अम्मा अभी कुछ दिन पहले ही तो बताया था मैंने तुमको। क्या बताया था भाई? तुम्हारा कोई बताया हुआ मुझे बताया हुआ नहीं रहता, मुझे याद भी नहीं रहता क्या कह रहे थे तुम। एक तो मैं तुम्हारा ऊंचा सुनने से परेशान हूँ, ऊपर से भूलने की बीमारी, पागल हो जाऊंगा मैं। हो जाओ पागल, ये कोई नई बात थोड़ी, पूरा तुम्हारा ददियाल पागल है, सठियाया हुआ है, किसी को कुछ याद ही नहीं रहता है, चिड़चिड़े रहते हैं सारे। और तुम भी हो जाओगे तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं मुनव्वर अंकल से बात कर रही हूँ। जी अच्छा रुको, हाँ मैं कराती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ये लो मुनव्वर अंकल से बात करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी जी नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, मैं रखता हूँ ख्याल इनका। जी ये जी बात कर लें। अच्छे थे ना? अब पैकेज करा दीजिए ना, 250 रुपए वाला करा दे, कम से कम एक हफ्ता तो चले ना। जी जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, लव यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, ये टैक्सी वाला कहाँ रह गया है बाबू? वहां जाएंगे, तैयार होएंगे, पार्लर में इतना टाइम लग जाएगा ने। तो परेशान क्यों हो रही हो? अभी बहुत वक्त पड़ा है। और ये मुसरत कहाँ है? आई नहीं अभी तक? हमको क्या पता कहाँ। ओ अम्मा मैं ये रही। अरे ओ बुस्सी कहाँ है? वो बुलाइए ने, देर हो रहा है, टैक्सी वाला आ गया है ने। तुम कहाँ चली? कहाँ जा रही हो? पार्लर जा रहे हैं तैयार होने के। इस हालत में? का मतलब है ये हालत में? शादी है ने, वो के लिए हम भी तैयार होंगे। अरे अम्मा, इस हालत में अगर ये पार्लर जाएगी और खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? है भाई, मैं तो हैरान हूँ कि तुमने इसको इजाजत कैसे दे दी। भाई तैयार तो होना है ना इसने, अब क्या घर पे तैयार होगी? यही तो अम्मा, घर पे ही तैयार होगी। और ये कौन सा दुल्हन है, इसको किसने देखना है इसके मियाँ के अलावा? हाँ याद है अम्मा, वो पिछली गली की जो तनवीर खान है, उनकी बहू के साथ क्या हुआ था? वो भी इसी हालत में तैयार होने पार्लर पहुंच गई थी। ऐसा रिएक्शन हुआ ना केमिकल का, मुंह भी अलग खराब हुआ, ऊपर से वो जो सांस की नाली से गया ना अंदर, तो बच्चे के ऊपर भी असर पड़ गया। और पता है क्या, फिर जो बच्चा पैदा हुआ ना, दमे का मरीज था, सांस ही नहीं आता था, हर आए दिन उसका सांस रुक जाता था। सोच लो भैया, सुहेल को कौन जवाब देगा? खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया, वो तो हम ही को कहेगा ना कि हमने ख्याल नहीं किया भावच का। मुसरत बिल्कुल ठीक कह रही है नवीन, तुम घर पे तैयार हो जाना। खामखा खतरा मोल लेना अक्लमंदी तो नहीं है ना। चलो भाई चलो, हम चले जाते हैं। लो अपना सामान रखो। कौन सा वाला है तुम्हारा? ये वाला तुम्हारा, ये हमारा है। चल भाई बुशरा, आजा, मैं बाहर टैक्सी में वेट कर रही हूँ तेरा। अल्लाह जुलेखा भाभी, बस 2 पराठे भिजवा दीजिएगा, मुझे हलीम के साथ खाऊंगी। पता है 10 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पे जी रही हूँ। हाँ मैं अभी गफूर को भेज रही हूँ। सही है। हाँ अम्मा, अरे सुनो, कोई अच्छा सा जोड़ा है तो मुझे बताओ ना, मुझे चाहिए शादी के लिए। अरे वो सुमेरा है ना, वही जो टीवी में आती है, वही एक अच्छे कपड़े पहनती है पूरे मोहल्ले में। उसका ना मुझे कोई अच्छा सा जोड़ा दे दो, पहन के वापस कर दूंगी।
बाकी तो इस पूरे मोहल्ले में सब गवार की बच्चियां हैं। आई सटिया तो नहीं गई तू? माजिद की शादी में भी तूने यही किया था। सुमेरा का जोड़ा अड़ा के बैठ गई थी। उसकी माँ कैसे तुझे और मुझे जलील करके गई है, अब फिर मुझे चोरी पे उस्का रही है। नहीं भाई नहीं, मैं तो ना करने की चोरी। हाई वो जो मैंने तज्जुमुल की शादी में पहना था ना, बस वही वाला नारंगी कलर का जोड़ा, वो तू पहन ले, जिसके पास सुनहरी सुनहरी बूटियां पड़ी हैं, वही वाला। क्या मैं वो जोड़ा पहनूंगी? अपनी तरह गवार पार्टी समझा हुआ है ना मुझे। मेरी कोई क्लास है, और वैसे भी तुम्हारा जोड़ा ना शामियाने जितना होगा, कहाँ आएगा मुझे। हाँ भाई, इनकी बहुत बड़ी क्लास है, चोरी कर करके कपड़े पहनती है मैडम, इनकी ये क्लास है। जब नहीं मिलेगा तो फिर चोरी करेंगे ना, ये हमारा हक है। थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ज्यादा सुल्ताना डाकू बनने की जरूरत नहीं है, चोरी पे मत उकसा मुझे। रख ली ना माथे पे तुमने अपनी आंखें। अब तुम मुझे भी कोई काम बोलो, कोई काम नहीं करूंगी मैं तुम्हारा। और एक बात सुन लो, अब मैं दुकान पे भी नहीं आऊंगी काम करने। ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है अमरीन, कि तुम्हारी अम्मा 2 चोटी बना के ना नफसियाती मरीजा लगती है। कभी पुरानी फिल्में देख तो तुझे पता चले। मुझसे बड़ी उम्र की जो हीरोइनें थी ना, कैसे 2 चुटिया बांध कर, बकरी का बच्चा बगल में दबा कर, मरी की पगडंडियों में कैसी घूमती थी, ऐसे गाने पिक्चराइज कराती थी, क्या क्या बताऊं फिल्म के। अम्मा बकरी का बच्चा तो अभी अवेलेबल नहीं होगा, हाँ, लेकिन गली के कोने में ना एक कुत्ते का बच्चा जरूर होता है, जो हर आने जाने वाले को काटता है। तुम कहो तो उसे ला दूं? सही कह रही है, मैंने रोहेल का नहीं पूछा। तो बकवास मत कर, पड़ा हुआ एक जोड़ा दुकान में, जाके पहन ले वही। कौन से कलर का है? अब है कोई शौक कलर का। नियत तो खैर मेरी भी उस पर खराब हुई थी, मगर तेरा नसीब अच्छा है कि जब मैं पहनने लगी तो वो मेरे चढ़ा ही नहीं। अरे अम्मा, अपना साइज तो पहले इंसानों वाला कर लो, फिर तुम्हें कुछ आएगा ना। ए बकवास मत करो, मैं तो जल्दी तेरी बकवास सुन रही हूं। मैं दफा हो जा से। अल्लाह रखा कहाँ रखा है? जानवरों के बीच में रह रही है, अम्मा को बोल रही है इंसान बन जाओ। दफा हो जा। अरे गफूर, जाके खुजरा का भाभी से लेके आ दो पराठे। खराब कर दिया है, बड़ी आई। भाई बहुत मुश्किल काम है साड़ी इस्त्री करना। ये लीजिए आपकी साड़ी, पहले आप फौरन से तैयार हो जाएं। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? आपने ऐसा चेहरा बनाया हुआ है, इतनी बुझी बुझी लग रही हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तो डाउन हो रहा है हमरा। कितना अच्छा होता नहीं, हम उसी के साथ पार्लर जाके तैयार हो जाते, मगर हाँ तो चली जाती, किसने रोका मेरी बीवी को? अम्मा, वो आपकी बहन है ने बच्चो, वो अम्मा को आग लगाई। वो बोली कि एक तबीयत तो ठीक नहीं है, ई का पार्लर जाएंगी, को बोलिए घर में बैठ के तैयार हुए। बस हम भी चले जाते ना, कितना अच्छा होता। एक तरीके से ठीक ही कहा बच्चों ने। हाँ हाँ, आपका बच्चों कभी कोई गलत बात बोली है? देखें, बात मेरी बहन या आपकी नंद की नहीं है, बात यह है कि वो बड़ी है हमसे, चीजें समझती है, आपके भले के लिए कहा है उन्होंने। वो कभी हमारा भला नहीं चाहती, वो तो अदम तब्बुस का शिकार है। वो तो कभी चाहती नहीं ने कि कभी कोई उसे अच्छा लगे। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, आपको बच्चों का कहना बुरा लगा, लेकिन मेरा समझाना तो नहीं लगेगा ना। मेरी बात समझिए, शादी के घर में बहुत हलचल होती है, इधर उधर भाग रहे होते हैं। आप कोई खामखाई की एक्टिविटीज मत कीजिएगा, बस कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ आराम करें बस। वो शादी भी तो रोज रोज ना ही होता है ने। आप ठीक कह रहे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और आने वाले मेहमान को कुछ हो, अल्लाह ना करे, लेकिन उसका हवाला नहीं कर पाएंगे हम। चले, अब मुस्कुराइए और तैयार हो जाइए फौरन से। हमरा चूड़ी ले आए थे। चूड़ियां भूल गया मैं, अभी लेके आया। वो पीला रंग का लाइएगा, वो माइये वाला नहीं होते। ठीक है, ठीक वो है, हल्दी वाला रंग, कांच का लाइएगा। ओके।